नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है, समय रैना कंट्रोवर्सी। ये सब शुरू हुआ उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट से, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म को हंसी का अड्डा बनना था वो कंट्रोवर्सी का भनवर बन गया। शो में गेस्ट रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। बहुत से व्यूअर्स को लगा कि ये सवाल हद पार कर गया। फायर्स दर्ज हुई, शो पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा। लोग गुस्से में थे और उन्हें एक्शन चाहिए था। मामला इतना गरमाया कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री तक पहुंच गया। उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ मिलकर एक्शन लिया। उनका आदेश, एपिसोड हटाओ, और हुआ भी यही। 11 फरवरी 2025 को कंट्रोवर्शियल एपिसोड यूट्यूब से गायब हो गया। इस कंट्रोवर्सी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या इंडिया डार्क ह्यूमर के लिए बहुत सेंसिटिव हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कल्चरल सेंसिटिविटीज और माइक्रोफोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहस छिड़ गई है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत महत्व दिया जाता है। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में साफ लिखा है, लेकिन हर राइट की तरह इसकी भी सीमाएं हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 हमें याद दिलाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। हम कुछ भी नहीं बोल सकते, खासकर अगर इससे किसी को ठेस पहुंचती है, शांति भंग होती है या कुछ इलीगल प्रमोट होता है। तो इन सब में कॉमेडी कहां फिट होती है? क्या एक जोक क्राइम हो सकता है? इसका जवाब मेरे दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया के लीगल सिस्टम का इस्तेमाल अक्सर ऑफेंसिव कंटेंट से निपटने के लिए किया जाता है। कॉमेडियंस को सभी सिटीजन्स की तरह इन लॉज को केयरफुली फॉलो करना होता है। अगर कोई जोक ऑफेंसिव लगता है तो FIR हो सकती है, जो एक सीरियस लीगल कंप्लेंट है। डेफेमेशन लॉसूट्स, जहां कोई दावा करता है कि उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है, वो भी एक चिंता का विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया डाइवर्सिटी का देश है। जो हमारे देश के एक हिस्से में फनी लग सकता है, वो दूसरे हिस्से में ऑफेंसिव हो सकता है। इसलिए कॉमेडी करना किसी टाइट रोप पर चलने जैसा है, खासकर सेंसिटिव टॉपिक्स पर। इसमें सोशल मीडिया की पावर को भी जोड़ लीजिए और देखिए कैसे चीजें पलक झपकते ही बिगड़ सकती हैं। एक जोक ऑनलाइन शेयर किया हुआ सेकंड्स में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इससे उसका इंपैक्ट बढ़ जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। कंट्रोवर्शियल सवाल वायरल हो गया और तुरंत बैकलैश शुरू हो गया। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और आम लोग भी सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी और निराशा जाहिर करने लगे। ऑनलाइन आउटरीच की स्पीड और इंटेंसिटी ने कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया। इससे पता चला कि आज के डिजिटल एज में कैसे जल्दी ह्यूमर एक नेशनल डिबेट में बदल सकता है। सेक्शन 4, समय रैना कॉट इन द क्रॉसफायर। तो उस इंसान का क्या जिसके चारों तरफ ये सब हो रहा है? समय रैना वो एक टैलेंटेड कॉमेडियन है, एक कंटेंट क्रिएटर जो लोगों को हंसाता है। कॉमिक स्टान सीजन 2 जीतकर वो घर घर में फेमस हो गया और उसके चेस स्ट्रीम्स तो लेजेंडरी हैं। उसने लोगों को हंसाकर अपना करियर बनाया है, लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी ने उसे मुश्किल में डाल दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए समय ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने शो के सभी एपिसोड्स हटा दिए। ये एक क्लियर साइन था कि वो हुए नुकसान को समझता है और कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए तैयार है। समय ने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उसने पब्लिकली कहा कि वो किसी भी लीगल इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को तैयार है। उसके एक्शंस ने अकाउंटेबिलिटी और अनइंटेंशनल ऑफेंस के लिए अमेंड्स करने की इच्छा को दर्शाया। सेक्शन 5, द प्राइस ऑफ ऑफेंस, अंजाम और प्रतिक्रियाएं। एपिसोड हटने के बाद भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। अंजाम जल्दी और कड़े थे। महाराष्ट्र साइबर सेल ने फेयर्स को सीरियसली लेते हुए समय को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। यूएस में होने के बावजूद उन्होंने उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस की ऑफर रिजेक्ट कर दी और वापस आने को कहा। इस बीच नेशनल कमीशन फॉर विमेन NCW ने रणवीर समेत सभी इन्वॉल्व लोगों की हियरिंग स्केड्यूल कर दी। AICWA, एक पावरफुल फिल्म बॉडी ने तो इन्वॉल्व लोगों के बॉयकॉट का भी आह्वान किया। इस सिचुएशन ने उन सीरियस लीगल और प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट किया जो ऑफेंसिव कंटेंट से अराइज हो सकते हैं। रणवीर अलाहाबादिया ने अपने एक्शंस का इंपैक्ट समझते हुए पब्लिकली माफी मांगी। एक हार्टफेल्ट वीडियो स्टेटमेंट में उसने अपने गलत जजमेंट को स्वीकार किया और अपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा रिस्पॉन्सिबली यूज करने का वादा किया।
उसकी अपॉलॉजी रिकंसिलिएशन की तरफ एक कदम तो थी, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर देती है कि केयरफुल कंसिडरेशन और सेंसिटिविटी की जरूरत है, खासकर पोटेंशियली कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर बात करते समय। सेक्शन 6 डार्क ह्यूमर इन इंडिया, अनिश्चित भविष्य। इस पूरे मामले ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इंडिया में डार्क ह्यूमर और सैटायर का फ्यूचर क्या है? क्या हम एक सोसाइटी के रूप में बहुत सेंसिटिव हो गए हैं? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। ह्यूमर और ऑफेंस के बीच एक फाइन लाइन होती है और यह हमेशा क्लियर नहीं होता कि वो कहां है। इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी ने निश्चित रूप से कॉमेडी की बाउंड्रीज पर एक डिबेट शुरू कर दी है। कुछ लोग एक्सप्रेशन की ग्रेटर फ्रीडम के लिए आर्ग्यू करते हैं, ऑडियंस से अलग अलग कॉमेडिक स्टाइल्स के प्रति ज्यादा टॉलरेंट होने का आग्रह करते हैं। दूसरों का मानना है कि कॉमेडियंस को कल्चरल सेंसिटिविटीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, खासकर एक डाइवर्स और कभी कभी वॉलेटाइल ऑनलाइन एनवायरनमेंट में। इस कंट्रोवर्सी ने सेल्फ सेंसरशिप के बारे में भी कंसर्न्स रेज की है। क्या कॉमेडियंस बैकलैश के डर से सेंसिटिव इश्यूज पर बात करने से बचेंगे? क्या इससे इंडियन कॉमेडी पर लगाम लग जाएगी? ये एक वैलिड कंसर्न है, क्योंकि जोक करने की फ्रीडम, भले ही वो कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल करे, सैटायर और सोशल कमेंटरी के लिए क्रूशल है। सेक्शन 7 कंक्लूजन, हंसी और सम्मान के बीच संतुलन। समय रैना कंट्रोवर्सी एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि शब्दों में पावर होती है, खासकर डिजिटल एज में। यह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है जो ह्यूमर के साथ आती है और कल्चरल सेंसिटिविटीज का रिस्पेक्ट करने के इंपॉर्टेंस को भी। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है, लेकिन यह इंश्योर करना भी जरूरी है कि ह्यूमर किसी को हर्ट या डिसरिस्पेक्ट करके ना आए। हंसी और सम्मान के बीच सही बैलेंस ढूंढना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक डायलॉग है जिसमें कॉमेडियंस और ऑडियंस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हुए इन कॉन्वर्सेशंस में एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ एंगेज करना क्रूशल है। आखिरकार लाफ्टर एक पावरफुल टूल है, और जब इसे रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाता है तो इसमें यूनाइट करने, हील करने और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस स्पार्क करने की पावर होती है। आप क्या सोचते हैं मेरे दोस्तों? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और